अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम गोल्ड की आज की फोरकास्ट और वीकली फोरकास्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वीकली ओवरव्यू करेंगे और आज के हम अपने इसके अकॉर्डिंग गोल्ड के अंदर बाइंग लेवल बनाएंगे या निकालेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि आज मंडे है और आपकी मार्केट के एक न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वीक क्लोज हुआ है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे और अपना आज के लेवल्स भी निकालेंगे और ओवरऑल मार्केट का वीकली व्यू भी देखेंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि डेली फोरकास्ट और वीकली फोरकास्ट कोई भी हो, उसके लिए फंडामेंटली जो इम्पैक्ट्स होते हैं मार्केट के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? फंडामेंटली जो इवेंट्स होते हैं, जो न्यूज़ इवेंट्स होते हैं आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर। तो हम यूएसडी के देखेंगे क्योंकि हमने गोल्ड को ट्रेड करना है और गोल्ड को ही हम ट्रेड करते हैं ज़्यादा, तो हम इसके लिए यूएसडी को ही देखेंगे। तो यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे 7 अक्टूबर कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे 8 अक्टूबर कोई न्यूज़ नहीं है। अब आपके पास क्या है? से 9 अक्टूबर वेनसडे को आपके पास गोल्ड के अंदर यूएसडी की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, रात के 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। ठीक है? बेसिकली जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं उसके अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। उन कैटेगरीज के अंदर ये न्यूज़ भी आपकी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ में आती है। ठीक है? तो ये कोई इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है या एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है मीटिंग की कि जो गोल्ड बहुत ज़्यादा मूव कर देगा। तो इतना ज़्यादा मूव गोल्ड नहीं करेगा। वो भी रात के 11 बजे है, तो रात के 11 बजे हम ट्रेड नहीं करते, तो हम वेट करेंगे ट्यूसडे का और ट्यूसडे को इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाएंगे। थर्सडे 10 अक्टूबर आपके पास गोल्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है? ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। ठीक है? तो इंशाल्लाह जब हम थर्सडे की फोरकास्ट करेंगे, बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको डीपली डिस्कस भी कर देंगे और इसके जो एक्सपेक्टेशंस होंगे, एनालिसिस होंगे, वो भी मैं आपके साथ करके इंशाल्लाह वीडियो के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको कह दूंगा या बता दूंगा कि न्यूज़ के पॉजिटिव आने के चांसेस हैं कि नेगेटिव आने के चांसेस हैं। ठीक है? इसके बाद आपके पास थर्सडे को ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा है। तो अब जो है फ्राइडे को आपके पास अगेन न्यूज़ आ रही हैं। पीपीआई का डेटा आपके पास आ रहा है। ठीक है? तो ये भी हम इंशाल्लाह फ्राइडे वाली जो फोरकास्ट होगी हमारी, जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा ज़रूर। इस न्यूज़ के अंदर आपका गोल्ड बाय जा सकता है, सेल जा सकता है, किस तरफ जा सकता है। ठीक है? इंशाल्लाह उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा इस न्यूज़ के अंदर, यानी कि फ्राइडे को। तो आज हम मंडे से स्टार्ट लेंगे, तो मंडे से हमारे पास मंडे को ओवरऑल कोई न्यूज़ यूएसडी की हाई इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद अगर वीकली ओवरव्यू देखें तो फंडामेंटली अच्छा वीक है, यानी कि अच्छी न्यूज़ हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं मार्केट के अंदर। अब हम ज़रा चलेंगे चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले मैं थोड़ा-सा मंथ से स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ा-सा वीकली को डिस्कस करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर जो है वो आपके डेली लेवल्स को भी डिस्कस करूँगा। आपके पास एक मंथ की कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है? अब ये आपकी मंथ की कैंडल है, इसकी पेंडिंग लिक्विडिटी ये है, जो आपका एक ऑल टाइम हाई है। ठीक है? 85 वाला, 2685 वाला। अब ये इसकी पेंडिंग लिक्विडिटी है और ये कैंडल की एक ही शेडो भी है अपसाइड की तरफ। आपकी मार्केट के अंदर इस कैंडल को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 6 दिन हुए हैं, यानी कि इस वीक के अंदर, प्रीवियस वीक के अंदर आपकी ये कैंडल स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर को। अब जो आपकी ये कैंडल है, ठीक है, अब इस कैंडल ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाई को फिल किया। कैंडल का लो का फिल करना पेंडिंग है, कैंडल उसको फिल कर सकती है। ठीक है? अब हम इसके साथ थोड़ा सा वीकली अलाइनमेंट करेंगे। तो ये तो हमारे पास मंथली प्रोफाइल आ गई कि मार्केट ने क्या बिहेव किया हुआ है, किस तरह किया हुआ है। ठीक है? अब अगर वीकली के अंदर देखें ना, वीकली के अंदर इस दफ़ा जो मार्केट ने सीन क्रिएट किए हैं, ये आपके पास एक लास्ट हाई था वीकली, ये आपके पास एक लास्ट वीकली लो था।
ठीक है, ये आपके पास एक लास्ट वीकली हाई और ये एक आपके पास लास्ट वीकली लो। अब इस हाई एंड लो को मार्केट ने नेक्स्ट वीक के अंदर इनटेक नहीं किया। इस वीक के अंदर मार्केट के पास जो वीकली लिक्विडिटी है वो इस वीक का ये हाई और इस वीक का ये लो। अब मार्केट ने इस सारी लिक्विडिटी को अप साइड या डाउन साइड की को लेना है। ठीक है, अब इसी के नीचे आपके पास वीकली के अंदर इंटरनल रेंज के अंदर आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है ये। ठीक है, 26.15 से 25.85 का बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, आपकी मार्केट अगर इस तरफ आती है, फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, तो अपनी बाय की ट्रेड्स को कर सकते हैं। अब अगर हम डेली के अंदर देखें, डेली के अंदर की थोड़ी सी प्रोफाइल को हम स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जो डेली की प्रोफाइल है, ये हमारे पास आज के दिन की कैंडल स्टार्ट हुई है। अब ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ये देखना है आपने। अब वीकली लिक्विडिटी आपके पास यहाँ पे किस तरह से फार्म आउट हुई है और यहाँ पे आपके पास वीकली के, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है कि मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें ना, तो ये एक पैटर्न बना प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पैटर्न है और स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अब इस पैटर्न के लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या प्राइस एक्शन को देख लें या कैंडलस्टिक को देखें, तो इस लो को ब्रेक होना ज़रूरी है। और ये लो अगर नीचे की साइड ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर जाती है, रन कर जाती है, तो फिर आपकी मार्केट का टारगेट ये फेयर वैल्यू गैप इजीली बन सकता है। ठीक है, फिर आपकी मार्केट का ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी मार्केट ने एक और पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो ये थ्री रिजेक्शन पैटर्न, ये भी बुलिश पैटर्न है। तो ये इंडिकेशन तो कर रहा है न्यू हाई के लिए। अब डेली हाईज एंड लोज की जो आपके पास लिक्विडिटी है वो ये है, ये। और डेली के अंदर इस टाइम आपकी मार्केट एक डेली फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्टे किए हुए है। अब ये जो वीक है आपने ये देखना है। अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। अब ये जो वीक है, ये कैमुलेशन वीक बना हमारा डेली का। ठीक है, अब मार्केट को बुलिश जाना है, तो मार्केट को पहले एसएसएल साइड की लिक्विडिटी लेनी चाहिए। ये भी है, कोई भी ले सकते है, इसको ले, इसको ले, डजेंट मैटर। ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग पड़ी हुई है। मार्केट को ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ले, इस लिक्विडिटी को लेके फिर आपकी मार्केट मैनिपुलेशन इस साइड करे और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड करे, ठीक है, फिर आपकी वीकली एक बुलिश प्रोफाइल बन सकती है। अब आपके पास जो न्यूज़ हैं इस टाइम, वो थर्सडे को है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपकी। तो इस दफ़ा यानी कि मंडे ट्यूसडे एक नॉर्मल मूव रहेगा और रिवर्सल मार्केट के अंदर चाहे वो अप साइड है चाहे वो डाउन साइड है, वो वेडनेसडे को बन सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे H4 के ऊपर हम चले ना, ये लास्ट टाइम फ्रेम होगा हमारा वीकली का। तो अब यहाँ पे देखें, ये लिक्विडिटीज़ आपको अब साफ नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये लिक्विडिटीज़ आपको साफ नज़र आ रही होंगी, क्लियर। तो ये आपके मार्केट की ना कुछ वीकली प्रोफाइल है। ठीक है, अब आज के हम लेवल्स निकालते हैं। आज के हमारे पास बाइंग सेलिंग लेवल क्या है, आज हमने मार्केट के अंदर किस डायरेक्शन में रहना है। अगर मैं स्टार्ट करूं अपना H4 से, तो H4 के अंदर जहाँ पे मेरे पास एक मार्केट का ये स्टार्ट होता है ये, ठीक है, यानी कि ये मार्केट एक कैंडल बनी हुई है। अब बाइंग हम देखेंगे मार्केट के अंदर, आज हम मार्केट के अंदर बाइंग ही देखें। ठीक है, H1 पे चलेंगे, H1 से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे एनालिसिस बनाएंगे। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें H1 के ऊपर फर्स्टली मार्केट को थोड़ा सा ना, तो यहाँ पे आपकी मार्केट ने ये जो चीज़ डिस्कवर की हुई है ना, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के समझ आएगी।
क्या किया मार्केट ने, ठीक है, H1 के ऊपर। अब आप इस चीज़ को एक नोट कर लें। दूसरा, लिक्विडिटीज़ देखें आज H1 की, ये और ये। पिछला वीक आपकी मार्केट बड़ी गंदी रही, रेंजिंग में रही, ये देख सारी रेंज, ठीक है, ये सारी रेंज है आपके पास। आपकी मार्केट एक रेंज में है इस टाइम। अगर आप ये देख लें तो आप अगर देखें तो ये सारी एक रेंज है आपके पास मार्केट की है, ठीक है। इसके जो एनालिसिस और डिसीजन है वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे बना लें। अब आपकी मार्केट का ये स्टार्ट हो रहा है, ये पेंडिंग लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक चार्ट के बॉटम पे होना चाहिए, तो आप इसकी बॉडी को कंसीडर करें। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो फिर जो है आप मार्केट के अंदर यानी कि कोई बाय सेल का बाय साइड जा सकते हैं। इस लिक्विडिटी को स्वीप करके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कंफर्मेशन करके आप बाय जा सकते हैं। अदरवाइज इस लिक्विडिटी का स्वीप होने का वेट करें। और अगेन नीचे के एरियाज को अगर आप देखें तो आपके पास ये एक लो के ऊपर प्रॉपर मार्केट के अंदर एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है, ये तकरीबन है 31 से 26 का जोन, ठीक है, पूरा जोन है आपके पास बाइंग जोन। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये जो आपकी मार्केट ने प्रोफाइल को डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एज इट इज़ आपके पास फेयर वैल्यू गैप है जो नेक्स्ट कैंडल ने टैप किया है और इसके अंदर ही मार्केट आ रही है। तो डेली एक्सपेक्टेड मूव मार्केट का इस लेवल को रीच कर सकती है आपकी मार्केट इजीली, ठीक है। और सेलिंग के लिए आपने यहाँ से इस लेवल से 70 वाले अगेन से एरिया से 66 से 70 का जो एरिया है, यहाँ से आप माइनर सा सेलिंग का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट पे चले जाओ उस एरिया को थोड़ा फिल्टर करो तो हाँ ठीक है, प्रॉपर यही एरिया बना। और अगर आप यहाँ पे देख लो तो अब M15 के अकॉर्डिंग अब नीचे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये आपके पास एक एरिया था प्रॉपर। तो इस एरिया के जब इस एरिया को आप ट्रेड करेंगे ना तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ पे M1 के अंदर आपको कोई अगेंस्ट लेक्चर शिफ्ट मिले तो आप ट्रेड करना, अदरवाइज डायरेक्टली ट्रेड थोड़ी रिस्की भी बन सकती है आपके लिए 41 से 38 के एरिया पे, ठीक है। इस एरिया के ऊपर आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली भी। अगर लेकिन ये एरिया थोड़ा बड़ा है, 40-50 पिप का जोन है ऑलमोस्ट, तो इस जोन को आप डायरेक्टली ट्रेड ना करें। आप यहाँ पे एक प्रॉपर जो अपना मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करें, ठीक है। M5 के ऊपर आपकी कुछ इस तरह से प्रोफाइल है। अब इसको तो चलें रिमूव कर दिया, ये तो आप समझ गए होंगे उसको। अब बेसिकली देखें छोटे टाइम फ्रेम पे M5 पे ही आ जाए। M5 के ऊपर आप चाहते हैं स्कैल्पिंग, ये लिक्विडिटी इसके, अब ये जो आपके पास मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, पेंडिंग लिक्विडिटी लो किसी स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपके पास एरिया है, इसके ऊपर आपकी मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। इसमें के मिड में 2 ऑर्डर फ्लोज भी हैं और एज इट इज़ आपकी मार्केट जहाँ पे स्टे किए हुए है M5 के अकॉर्डिंग बस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जो इसको स्टे करा रहा है। अगर मार्केट इसको वायलेट करे और नीचे आ जाए इस एरिया के ऊपर तो आप यहाँ से स्कैल्पिंग का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से स्कैल्पिंग आपको दे दे, कोई स्विंग बना देना, तो ये नीचे वाला एरिया आपका सेफ हो जाएगा। फिर ये जो 41-40 वाला एरिया ना ये सेफ बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इसके अंदर आती है ना तो फिर ये भी वायलेट कर सकते हैं, ये याद रखें, ठीक है। तो कोशिश करें आज थोड़ा सा बाइंग पीडीआरएस को ट्रेड करने की और थोड़ा सा बाइंग पीडीआरएस को रिस्पेक्ट दें। बेशक न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होता है या लंदन सेशन के अंदर होता है। लंदन सेशन के अंदर तो आपकी मार्केट 11 से 1 बजे तक एक ही डायरेक्शन में रहेगी। तो न्यूयॉर्क के अंदर भी आप मतलब कि डबल डायरेक्शन होगी, लेकिन आपने थोड़ा सा बाइंग पीडीआरएस को ध्यान देना है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना है क्योंकि हो सकता है आज के दिन आपकी मार्केट भी नीचे की तरफ या तो नीचे की तरफ एक लॉन्ग रिजेक्शन दे दे या फिर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये चांसेस हैं आज मार्केट के अंदर। तो इसको देखते हुए ही आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ लेवल्स, इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये कुछ सिंपल से
एरियाज़ मैंने आपको निकाल दिए हैं, आप इन एरियाज़ के ऊपर अपने ट्रेड्स को बना लें। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें और होप्स सो आप कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट ले जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।